यात्रा लोग जब जिंदा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट तो वहाँ पे कहा गया कि ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये तमाशा यहाँ मत दिखाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आधार को वो नहीं मानते। नेता 5 साल के बाद क्यों आते? नेता सफाई कर्मी का पैर क्यों धोते हैं? वोट रहेगा तभी आप और हम रहेंगे, नहीं तो हमारी कोई अधिकार नहीं रहेगा। और बिहार एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा। हम जनता हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे, चुनाव बस वोट काटने में लगे हुए हैं और 65 लाख वोट काट गया। आप बताइए ना, आम जनता हिजाब में अगर हम लोग टिके रहेंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो भी यात्रा निकलना, बिल्कुल निकलना चाहिए, जो जनता का हक और अधिकार को संभाल के रखे। 65 लाख अगर वोट कट रहा है, वोट का अधिकार नहीं रहना तो पढ़ना लिखना हेल्थ का जो अधिकार है हमें वो भी नहीं रहेगा। नेता अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते रहेंगे, आप वही की वही रहेंगे। मैडम किस तरह से देख रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का हवाला दिया है, उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी यात्रा के लिए निकलेंगे, जो है वोटर न्याय अधिकार यात्रा। बिल्कुल सही है जो अभी हुआ है, क्योंकि देखिए 65 लाख कम नहीं होते, ठीक है। 65 लाख अगर वोटर का वोट कट रहा है तो कितना कुछ असर पड़ेगा। और इसमें जो यात्रा निकाल रहे हैं विपक्षी पार्टी, राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से जो भी यात्रा निकलना, बिल्कुल निकलना चाहिए। देखो जनता जो है, जनता के लिए हक और अधिकार के लिए विपक्ष को लड़ना चाहिए, क्योंकि विपक्ष नहीं होगा, विपक्ष कमजोर पड़ेगा तो जनता का हक और अधिकार कौन सुरक्षित रखेंगे। और ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि आधार को वो नहीं मानते, लेकिन आधार को दिखा के वोटर आईडी उसमें क्या नाम है, वोटर आईडी कार्ड में उसमें शामिल कर सकते हैं। जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये बहुत बड़े बात है, और एक तरीके से देखा जाए तो विपक्षी नेताओं का जीत भी है। विपक्षी नेताओं का नहीं, अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादातर जो है ये जनता की जीत है। देखिए जनता जो है, हम जनता भी बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग उलझते हैं, लेकिन जनता की उसका रक्षा करने का जिम्मेदारी भी विपक्ष का भी बनते हैं। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है काफी सालों से सरकार में रहे, और कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनते हैं या बाकी विपक्षी पार्टी का भी फर्ज बनते हैं कि जो जनता का हक और अधिकार को संभाल के रखे। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो बोलने का अधिकार भी नहीं रहेगा। वोट का अधिकार नहीं रहना तो पढ़ना लिखना हेल्थ का जो अधिकार है हमें वो भी नहीं रहेगा। हमें जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार नहीं रहेगा। अगर वोट का अधिकार नहीं रहेगा तो नेता आपको पूछेंगे? नेता आपको कभी नहीं पूछेंगे। नेता अपने फॉर्च्यूनर से उड़ते रहेंगे, अपना घूमते रहेंगे, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहेंगे, अपने बड़ी बड़ी कोठियों में रहेंगे, लेकिन आपके लिए जो काम होगा वो नहीं होने वाले। आप वही की वही रहेंगे। नेता 5 साल के बाद क्यों आते? क्योंकि वोट का अधिकार हमारे पास है, इसीलिए तो आते। नेता सफाई कर्मी का पैर क्यों धोते हैं? इसीलिए धोते हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई इनकी जो है जाति के लोग को हम अपने कब्जे में करना है, तो इसी वजह से ये लोग पैर धोते। लेकिन तो नहीं तो आपको लगता है कि नेता अपने आपके पास आएंगे, आपका पैर धुलाएंगे? आपको लगता है? इनको तो बात करने का तरीका नहीं है, तो आपके पास पैर छूने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पास वोट का राइट है। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ 65 लाख अगर वोट कट रहा है तो एक बहुत बड़ी संख्या है, और बहुत बड़ी संख्या को अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत सही फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो एसआईआर का जो प्रोसेस है उसको जारी रखने के लिए भी बोला है। लेकिन जैसा भी है, लेकिन लोगों के पास अगर आधार कार्ड है उसको दिखा के, या वोटर आईडी कार्ड है उसको दिखा के आप दावा कर सकते हैं। तो आए राहुल गांधी की यात्रा की बात, ये यात्रा होना चाहिए, और खास करके बिहार की जनता को ये बात समझना पड़ेगा। अगर आपका वोटिंग राइट कट जाएगा तो आप जो है आगे आप उम्मीद मत करिए इस सरकार से कि आपको कोई राइट मिलने वाले। सबसे पहले वोटर का जो राइट बनता है, जो 18 साल की उम्र में हमें राइट देते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है कि 18 साल की उम्र में हम वोट देने जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा राइट है हमारे लिए। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वोटर का राइट कटना नहीं चाहिए। मैडम देखिए, दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने कहा है कि जो है हमारे यात्रा में साजिश हो सकती है। बिल्कुल हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। क्योंकि देखिए बीजेपी जो है ये हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, और कुछ ना कुछ इनकी उसमें रहता ही है, तो इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब पक्ष विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। यहाँ बीजेपी कुछ बोलेंगे कि बीजेपी अगर इनकी उसमें कुछ हो गया तो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते, विपक्ष के ऊपर कुछ होता है तो इनके ऊपर आरोप लगाते, और ये सब चलता रहता है। ये पक्ष विपक्ष की बातें आपस में करते रहेंगे और छोड़िए। लेकिन एक बात तो धरातल के अंदर ये सच्चाई है, अगर वोट कट जाएगा ना तो आप और हमें
जो है, जो अधिकार मिला हुआ है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ है, उसका दावा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वोट सबको बराबरी का अधिकार देते हैं, वोट सबको हमें हक और अधिकार देते हैं। वोट रहेगा तभी आप और हम रहेंगे, नहीं तो हमारी कोई अधिकार नहीं रहेगा। और बिहार एक एग्जाम्पल है बहुत बड़ा, तो बिहार के अंदर क्या कुछ होने वाले ये देखना है। अगर बिहार बीजेपी जीत गए ना, तो आप ये उम्मीद मत करिएगा कि फिर बीजेपी को हराना नामुमकिन हो जाएगा। आपको क्यों डर लग रहा है? बिहार में जिस तरीके से SIR हो रहा था, तो जितने सारे 65 लाख लोग के नाम जो काटे गए थे, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जिनके नाम काटे गए हैं, जो मृत घोषित कर दिए गए हैं, उसमें से अगर 15 लोग को भी ला करके पेश कर दिया जाएगा तो हम SIR को रोक देंगे। लेकिन जब 15 क्या 17 से ज्यादा लोगों को भी वहाँ पर पेश किया गया जिनके नाम काट दिए गए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि वहाँ पर SIR को रोक दिया जाए? नहीं, अभी तक का तो रिपोर्ट में ऐसा कोई नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन वोटर लिस्ट से नाम काटने पर आधार देकर नाम दोबारा जोड़ सकते हैं। हटाए गए 65 लाख नाम सार्वजनिक किए जाए, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक, आपने जो सवाल किया है कि उसको रोकने वाली बात, अभी तक इसमें जो अभी तक मैं ये कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, इसमें कोई मेरे पास ऐसा कोई वो नहीं आया है। ज्यादा लोग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, तो कह रहे हैं कि देखिए साहब, हम तो जिंदा हैं, हमें मृत घोषित कर। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ये सब जो है, ये कौन कर रहा है बताए। अगर मैं अभी थोड़ा सा बोल दूंगी तो थोड़ा वो भी लग जाएगा, लेकिन एक बात सच्चाई तो ये है, जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग कर क्या रहे, चुनाव आयोग कर क्या रहे, जो अजीत अंजुम ने वीडियो लगा के, वीडियो अपलोड करके, वीडियो दिखाते हुए सब में दिखा दिया कि किस तरीके के काम हो रहा है वहां पर। उसके बाद भी क्या हुआ, उनके ऊपर FIR हो गया। अगर ऐसा काम होगा तो 17 लोग क्या पता नहीं कितना लोगों को मरता हुआ घोषित कर देंगे। आप बताए चुनाव आयोग कर क्या रहे, चुनाव आयोग का काम जो है, चुनाव आयोग क्या उस काम को कर रहे हैं, चुनाव बस वोट काटने में लगे हुए हैं, और 65 लाख वोट काट गया। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि 17 लोगों को लाके खड़े कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन ऐसा इससे ज्यादा लोग भी हो सकता है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो ये 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे। 65 लाख कम नहीं होता, 65 लाख जब अभी निकल के आए हैं, तो अभी और कितना टाइम रहेगा तो निकल के आ जाएगा आराम से, क्योंकि आपने खुद देखा है। आप वहाँ चला जाइए ना, अजीत अंजुम की वीडियो आप देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा किस तरीके से जो है अपने आप खुद ही साइन कर रहे हैं, खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही सबमिट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहे हैं, चुनाव आयोग किसके लिए कर रहे हैं, चुनाव आयोग को जो है ये कहता है कि एक संवैधानिक संस्था है और एक निष्पक्ष संस्था है। लेकिन ये बीते सालों में जो है, बीते ये 11 साल के अंदर हमने देखा है कि क्या नाम है, CBI के ऊपर उंगली उठ रहा है, ED के ऊपर उंगली उठ रहे हैं, अब तो चुनाव आयोग के ऊपर भी बार बार वो होता है। क्यों नहीं होगा, जब चुनाव आयोग है। हो सकती है, मानवीय त्रुटि हो सकती है। क्या होता है, मानवीय त्रुटि, जैसे इंसानों के द्वारा कोई गलती हो सकती है, लेखा जोखा में तमाम ऐसी चीजें। एक बात बताइए, इतना बड़ा सिस्टम है, वोट देने में तो तुम्हारी वो नहीं होता, बीजेपी जीतने में तो मानवीय वो नहीं होता, गलती नहीं होती, बस लोगों का वोट काटने में उसमें मानवीय गलती हो सकती है। कैसे हो सकता है, आप अच्छे से व्यवस्था को करिए ना। आप अपना इतना बड़ा संस्था है, आप अपने सही तरीके से व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे। आप कह रहे मानवीय वो हो सकते हैं। आपने देखा था देश के अंदर 2020 में जो लॉकडाउन लगे हुए थे, उस वक्त पुलिस डंडा लेके खड़े रहते थे और लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे। क्या तब व्यवस्था सही से नहीं चल रहा था? चल रहे थे ना। लोग मानते हैं सारी बातें, ऐसे कैसे मानवीय गलती हो जाएगा। और इतना वोटर्स को आप वोट काट दोगे, उसमें कहते मानवीय गलती हो सकता है। 17 लोग जब जिंदा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे कहा गया कि ये कोई स्टूडियो नहीं है, ये तमाशा यहाँ मत दिखाइए। मैं कह क्या रही हूँ, लोगों का अधिकार ऐसे छीनते रहेंगे, लोगों का अधिकार ऐसे जाते रहेंगे, और ऐसे ये जब आप जाके खड़े हो जाएंगे तो तमाशा ही बोलेंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम जनता को ये समझना पड़ेगा। अगर हम जनता हिंदू मुसलमान में लगे रहेंगे, हम जनता मंदिर मस्जिद में लगे रहेंगे, हम जनता तिलक टोपी में लगे रहेंगे, हम जनता हिजाब में अगर हम लोग टिके रहेंगे, तो आप और हमारे ऐसे ही तमाशा चलता रहेगा। इसको तमाशा ही बोला जाएगा। आपके अधिकार की बात कोई नहीं करने वाले। धीरे धीरे अधिकार छीन रहे। आप पहले प्रोटेस्ट करते थे लोग, हाँ पूरी तरीके से। ये ज्यादा दूर मत जाइए, जंतर मंतर के अंदर कितना प्रोटेस्ट होते हैं। आप कितना प्रोटेस्ट होता है बताइए। प्रोटेस्ट करने का अधिकार जनता के पास होते हैं, आप कितना प्रोटेस्ट होते हैं। आप लगातार देखते जाइए ना आपके अधिकार कैसे हो रहा है। आज बताइए कि दलित है, दलित से लेके तमाम जो लोग हैं उनको हक और अधिकार छीन रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? जनता का अधिकार। अगर हम जनता अगर इस सारी चीजों को नहीं समझेंगे, हम जनता को समझना पड़ेगा कि हमें मेन मुद्दे पे बात करना है। क्योंकि जनता को उलझा रखा है हिंदू मुसलमान में। इस तरफ से वोट काट रहे हैं, इस तरफ से वोट जा रहे हैं, आपकी छोटी छोटी अधिकार आपके चले जा रहे हैं। और अगर संवैधानिक अधिकार, वोट देने का अधिकार ही आपके पास नहीं रहेगा, तो आप किस खेत की मूली हो?
आपको कौन समझेगा, आपको कौन पूछने वाले। इसीलिए मैं कह रही हूँ हम सबको समझना पड़ेगा कि संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हम सुरक्षित करके रखें और हम सवाल करें। आज सवाल जो हम कर रहे हैं संवैधानिक अधिकार की वजह से कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पहले आपने सुना था बीजेपी के बारे में, बीजेपी 2024 से पहले, चुनाव से पहले क्या बोल रहे थे कि हमें 400 पार कर दो, हम संविधान को बदलेंगे, बोला था कि नहीं। तो तमाम इनकी बीजेपी नेताओं का बयान आया था, ये भी संविधान को कमजोर करना चाह रहे थे, बदलना चाह रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि जनता ने इनको अपंग बना दिया, इसीलिए रुके हुए। लेकिन अभी भी ये लोग शांत नहीं है, कोई ना कोई इनकी जो दिमाग में खुराफाती चलते रहते। और मैं आपका यही बोलूंगी, ये जितना भी कुछ हो रहा है, जो बीजेपी कवर फायरिंग देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है इसमें इनकी पक्का हाथ है।